फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, इसके जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे, इससे बाहर का एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। अंडरलाइन करें बच्चों, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, उसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ध्यान रखें बच्चों, कब हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से आएगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ध्यान रखें बच्चों, बनकर तैयार किसी और दिन हुआ था, लागू किसी और दिन हुआ था। अगर लागू पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन में जो कन्फ्यूज नहीं होना, अगर बोलेगा संविधान बनकर कब तैयार हुआ तो ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन पूछेगा कि भारतीय जो संविधान है कब लागू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है, तैयार हुआ पूछ रहा है या कब लागू हुआ पूछ रहा है। अगर कब तैयार हुआ पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। अगर बोलेगा कब लागू हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या करना, बारीकी से पढ़ना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। भारतीय जो संविधान है जिसको बनने में कितना समय लगा, तो ध्यान रखना बच्चों 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगर बच्चों एमसीक्यू में अगर आंसर नहीं रहेगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो अगर वहाँ एमसीक्यू के फॉर्म में जो ऑप्शन दिया रहेगा 3 साल दिया रहेगा तो उस पर टिक करेंगे। ध्यान से सुने बच्चों, अगर मान लेते कि ऑप्शन में अगर नहीं दिया रहेगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, अगर उसमें आंसर में दिया रहेगा 3 साल, तो 3 साल पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। पहला चेक करेंगे कि ऑप्शन दे रखा 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो इस पर टिक करेंगे। अगर नहीं रहेगा तो 3 साल पर टिक करेंगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग कितने साल के बराबर, 3 साल के बराबर है। तो कभी कभी क्या होता है, आंसर में नहीं दिया रहता तो उसमें क्या कर देंगे, 3 साल पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है। क्वेश्चन है भारतीय मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय का बात बोल रहा बच्चों। मूल संविधान का मतलब होता है जब संविधान बनकर जब तैयार हुआ था उस समय का बात करो। उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे, तो ध्यान रखें बच्चों उसमें जो अनुच्छेदों की जो संख्या थी 395 था। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय जो अनुच्छेदों की जो संख्या थी 395 थी। अगर लेकिन पेपर में अगर पूछेगा वर्तमान समय में, तो ध्यान रखना बच्चों 450 है। कितना है वर्तमान समय में। अगर पूछेगा कि अनुच्छेदों की संख्या कितना है, तो ध्यान रखें कि कितना है, 450 है। मूल संविधान में बोलेगा तो मूल संविधान का मतलब होता है ओरिजिनल संविधान। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितना था बच्चों, 395 था। लेकिन अभी के समय में पूछेगा, वर्तमान समय में पूछेगा कि अनुच्छेदों की संख्या कितना है, तो ध्यान रखें बच्चों 450 है। कितना है, 450 है। जो क्वेश्चन बच्चों, भारतीय मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब ओरिजिनल संविधान होता है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितने उसमें भाग थे, तो कितने भाग थे, तो ध्यान रखें बच्चों 22 भाग थे। लेकिन अगर वर्तमान में पूछेगा कितने भाग है, तो ध्यान रखें बच्चों 25 भाग है। वर्तमान में पूछेगा तो कितने भाग बोलेंगे, 25 बोलेंगे। दोनों बात को ध्यान समझना है। अगर पूछेगा भारतीय मूल संविधान, मूल संविधान का मतलब ओरिजिनल संविधान, जब संविधान बना था उस समय कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। लेकिन अगर अभी पूछेगा, वर्तमान में पूछेगा कितने भाग है, तो ध्यान रखना बच्चों 25 भाग है। तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है कि मूल संविधान का बात कर रहा है या वर्तमान का बात कर रहा है। अगर वर्तमान में पूछेगा भागों की संख्या कितना है, तो 25 होगा। और मूल संविधान में भागों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा, 25 होगा। पूछेगा मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या तो 395, अनुच्छेदों की संख्या तो क्या होगा, 450 हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को बारीकी से क्या करना, पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। भारतीय मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ। ध्यान रखें बच्चों, भारतीय मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब बता दिए कि ओरिजिनल संविधान होता है। जब संविधान बना था उस समय अगर अनुसूची की जो संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो ध्यान रखें कितना बच्चों, 12 है। वर्तमान में कितना है, 12 है। भारतीय मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी, तो ध्यान रखना बच्चों 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में पूछेगा कितना अनुसूचियाँ, तो ध्यान रखना बच्चों 12 थी। रिपीट कर देते हैं बच्चों, अगर मूल संविधान में पूछेगा अनुच्छेदों की संख्या तो इसका आंसर हो जाएगा 395। वर्तमान में पूछेगा अनुच्छेदों की संख्या तो 450 होगा। मूल संविधान में पूछेगा कितने भाग थे, तो 22 थे। वर्तमान समय में अगर भागों की संख्या बोलेगा तो 25 था। उसी समय बोलेगा मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या तो 8 हो जाएगा। वर्तमान में अनुसूची की संख्या बोलेगा तो 12 हो जाएगा।
बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा, वर्तमान पूछ रहा या मूल संविधान पूछ रहा। मूल संविधान का मतलब होता है ओरिजिनल संविधान, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय का बात बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संविधान की कुंजी। ध्यान रखें बच्चों, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसी को बोलते हैं बच्चों संविधान की कुंजी। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की जो प्रस्तावना है उसी को बोला गया बच्चों संविधान की कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने बनाया था। बहुत सारे बच्चे क्या टिक मार देते हैं, भीमराव अंबेडकर, जो कि क्या है बच्चों गलत है। अगर क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो ध्यान रखना बच्चों संविधान सभा ने बनाया। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किस पे टिक कर देते हैं, भीमराव अंबेडकर, जो कि क्या है गलत है। इसीलिए क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो ध्यान रखना बच्चों संविधान सभा ने बनाया। भीमराव अंबेडकर रहेगा तो उस पर टिक नहीं मारना, ध्यान रखा संविधान को किसने बनाया, तो ध्यान रखना है संविधान सभा ने बनाया। उसमें ऑप्शन आएगा बच्चों भीमराव अंबेडकर, उस पर टिक नहीं मारना है क्योंकि वह क्या है गलत है। संविधान को किसने बनाया, तो ध्यान रखना संविधान सभा ने बनाया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर किया था, साइन किया था, सिग्नेचर किया था? भारतीय संविधान सभा के कितने ऐसे सदस्य थे जो संविधान सभा पे क्या किए थे, साइन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो 284 थे जो क्या किए थे, साइन किए थे। किस पे? भारतीय संविधान जब बन रहा था उस समय साइन जब होने का बात हुआ तो उसमें कितने सदस्य साइन किए थे? 284 सदस्यों ने क्या किया था, साइन किया था। पेपर के लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कितने ऐसे सदस्य थे जो संविधान सभा जब बन रहा था उस पर साइन किए थे? तो 284 सदस्य थे जो क्या किए थे, जो साइन किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। ध्यान रखो बच्चों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन आएगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था, तो ध्यान रखना बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, संविधान सभा का पहली बैठक। ध्यान रखो बच्चों संविधान सभा जब बन रहा था उसका जो पहला बैठक हुआ था उसका डेट को ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा बन रहा था उसका पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ध्यान रखो बच्चों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा जब बन रहा था तो किसे बनाया गया था, तो ध्यान रखना बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया। तो ध्यान रखें बच्चों अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी दिए थे कब दिए थे? ध्यान रखें बच्चों जो उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी दिए थे कब दिए थे, तो ध्यान रखना 13 दिसंबर 1946 को दिए थे। कब दिए थे बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे 13 दिसंबर 1946 को दिए थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संविधान सभा का बहिष्कार। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुस्लिम लीग ने किया था। पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। बहिष्कार का मतलब होता है बच्चों नहीं मानना। वो लोग मुस्लिम लीग सोच रहे थे अपना अलग देश क्या करें, मांग रहे थे। तो ध्यान रखना बच्चों संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने। उसने क्या किया, संविधान को मानने से इनकार कर दिया। वो लोग सोच रहे थे कि अलग देश मांग रहे थे। कौन सा देश बच्चों, पाकिस्तान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है। ध्यान रखें बच्चों भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार ध्यान रखें बच्चों 5 प्रकार का होता है। उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। ध्यान रखना बच्चों संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ संविधान में जो बातें जो लिखी गई बच्चों अलग अलग देशों से ली गई है, लेकिन जनरली 75% जो भाग है बच्चों वह किससे लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 से लिया गया। जो बच्चों 25% जो भाग है वो अलग अलग देशों से लिया गया। तो ध्यान रखना बच्चों मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, तो ध्यान रखना बच्चों मौलिक अधिकार जो लिया गया यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा कि जो मौलिक अधिकार है वह किस देश से लिया गया। तो ध्यान रखना बच्चों किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, संविधान का प्रारूप समिति।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, प्रारूप समिति को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तब आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों संविधान का जो प्रारूप कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा संविधान जो सभा है उसका प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब उसका आंसर हो जाएगा बच्चों भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ड्राफ्टिंग कमेटी। तो पेपर में पूछेगा ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो ध्यान रखना बच्चों उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों 17, संविधान सभा का जो गठन डैश सिफारिश पे हुआ था। संविधान सभा का गठन फिल इन दी ब्लैंक से बच्चों डैश के सिफारिश पे हुआ था। तो ध्यान रखना कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस मिशन के तहत हुआ था, तो ध्यान रखना कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था संविधान सभा का गठन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस कमेटी के द्वारा हुआ था या किस मिशन के द्वारा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 18 को बच्चों डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों नीति निर्देशक सिद्धांत, ध्यान रखना बच्चों नीति निर्देशक सिद्धांत का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया, तो ध्यान रखना बच्चों आयरलैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया, तो ध्यान रखना बच्चों आयरलैंड से लिया गया। भारत का संविधान को क्या बोलते हैं बच्चों? उधार का थैला बोला जाता है, क्योंकि जो 75% जो भाग है वह भारत सरकार अधिनियम से लिया गया, 25% जो भाग है अलग अलग देशों से लिया गया। भारतीय संविधान को बच्चों उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि जो 75% जो भाग है भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 से लिया गया और 25% जो भाग है वो अलग अलग देशों से लिया गया हुआ। तो वही बोलना चाह रहा है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है किस देश से लिया गया, तो ध्यान रखना बच्चों आयरलैंड से लिया गया। किससे लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। संविधान में जो संशोधन है, संशोधन का मतलब जो चेंज करने का जो प्रावधान है वह किस देश से लिया गया बच्चों? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान में जो संशोधन है, संशोधन का मतलब होता है चेंज करने का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया, तो ध्यान रखना बच्चों साउथ अफ्रीका से लिया गया। हिंदी में बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बच्चों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है का प्रावधान कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया, तो ध्यान रखना बच्चों फ्रांस से लिया गया हुआ। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किस देश से कौन चीज़ लिया गया हुआ वह क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखें जो स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व का जो सिद्धांत है किस देश से लिया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों किससे लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों कानून निर्माण विधि, जो कानून निर्माण जो विधि है और सरकार जो संसदीय जो स्वरूप का जो प्रावधान किस देश से लिया गया, तो ध्यान रखना बच्चों ब्रिटेन से लिया गया। भारत का जो संविधान है जिसका 75% भाग किससे लिया गया बच्चों, तो ध्यान रखना है किससे लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। तो कानून बनाने का या कानून निर्माण जो विधि है या भारत सरकार जो संसदीय जो स्वरूप है वह किससे लिया गया, तो ध्यान रखना बच्चों ब्रिटेन से लिया गया। कानून 75% भाग लिया और 25% जो भाग है बच्चों अलग अलग देशों से लिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। ध्यान रखें बच्चों भारतीय संविधान को कब अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। बच्चों भारतीय संविधान को कब अपनाया था, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। जब संविधान सभा बनकर जब तैयार हो गया उसी दिन क्या होगा उसको अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बच्चों बनकर तैयार हो गया था, उसी दिन उसको क्या कर लिया था, अपनाया गया था। ध्यान रखें पूछेगा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों डैश आखिरी बार, ध्यान रखो जो डैश आखिरी बार जब नेपाल में नया संविधान बनाया गया था। भारत में संविधान क्या होता है बच्चों, बार बार चेंज होता है। तो लास्ट टाइम बोलना चाह रहा कि नेपाल में संविधान कब बनाया गया था, लास्ट टाइम मतलब आखिरी बार जब नेपाल में नया संविधान कब बनाया, तो ध्यान रखना 2015 में
बनाया गया? तो ध्यान रखना बच्चों, आखिरी बार लास्ट टाइम नेपाल में नया संविधान कब बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में लास्ट टाइम बना था। आखिरी बार टाइम नेपाल में नया संविधान कब बनाया बच्चों? तो ध्यान रखना 2015 में बनाया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि लास्ट टाइम नेपाल में नया संविधान कब बनाया? तो ध्यान रखना बच्चों 2015 में बनाया। 2015 के बाद पूरी तरीके से बच्चों जो नेपाल है वह क्या बन गया? लोकतंत्र बन गया। उससे पहले लोकतंत्र नहीं था, एक बार 2005 में आया था, लेकिन 2015 के बाद वहाँ पे क्या आ गया बच्चों? नेपाल में लोकतंत्र आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, डैश नेपाल में राजशाही को समाप्त करने के बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो ध्यान रखना कब उभरा था बच्चों? 2008 में उभरा था। कब उभरा था? 2008 में। डैश नेपाल में राजशाही को समाप्त कर, राजशाही कब समाप्त हुआ था? वहाँ पे राजशाही समाप्त होने के बाद लोकतंत्र गणराज्य उभरा था। कब उभरा था? ध्यान रखना बच्चों 2008 में उभरा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, संविधान सभा का जब पहली बैठक हुआ था, संविधान सभा का जब पहली बैठक हुआ था उस बैठक में कितने सदस्य जो थे वो उपस्थित थे? तो ध्यान रखना बच्चों, संविधान सभा का जब पहली बैठक हुआ था उस बैठक में जो सदस्य उपस्थित थे, तो ध्यान रखना उस उपस्थित कितने जो 389 थे। कितने उपस्थित थे? जब संविधान सभा का जब पहली बैठक हुआ था उस बैठक में कितने सदस्य उपस्थित? तो ध्यान रखना बच्चों 389 सदस्य उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 2015 से पहले कितनी बार नेपाल में संविधान बनाया गया? तो ध्यान रखना बच्चों 2015 से पहले कितनी बार नेपाल में संविधान को बनाया गया? तो ध्यान रखना बच्चों 5 बार बनाया गया। तो 2015 से पहले नेपाल में कितनी बार संविधान को बनाया गया था? तो ध्यान रखना बच्चों 5 बार बनाया गया था। 2015 से पहले नेपाल में कितनी बार संविधान को बनाया गया? तो ध्यान रखना बच्चों 5 बार बनाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, मसौदा समिति, ध्यान रखें बच्चों मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बोले बच्चों? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका ध्यान रखना बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो क्या थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान में कुल कितनी बैठक हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारतीय संविधान में कुल कितनी बैठक हुई थी? तो ध्यान रखना 166 बैठक हुई थी। भारतीय संविधान में कुल कितनी बैठक हुई थी? तो ध्यान रखना 166 बैठक हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, मसौदा जो समिति जस्ट अब पहले पढ़े थे, मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो वही क्वेश्चन, मसौदा समिति में डैश सदस्य थे। ध्यान रखना मसौदा समिति में जो सदस्य थे उसका संख्या कितना था बच्चों? 7 था। कितना था? मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? तो ध्यान रखना 7 थे, जिसमें एक का नाम जिनका अध्यक्ष था कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट पास्ट पोस्ट को डैश संविधान से अपनाया गया है। जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट है जो बच्चों भारत में जो अपनाया किस देश से लिया गया? तो ध्यान रखना बच्चों वो अभी लिया गया ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से बहुत सारे चीज़ों को लिया गया। 75% जो भाग है बच्चों किससे लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट जो है किस देश से लिया गया? तो ध्यान रखना बच्चों ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ब्रिटिश संविधान से 75% भाग अपने भारतीय संविधान में लिया गया। तो उसमें से बच्चों फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली है वह किस देश से लिया गया? तो ध्यान रखना बच्चों ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सरकार का संसदीय स्वरूप। ध्यान रखें बच्चों भारत में कौन सा रूप है? संसदीय स्वरूप डैश संविधान से लिया गया। तो संसदीय स्वरूप को भी किससे लिया गया बच्चों? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। जो भारत सरकार में किस तरह का रूप है बच्चों? संसदीय स्वरूप है। तो संसदीय स्वरूप को किस देश से लिया गया? तो ध्यान रखें बच्चों ब्रिटिश सरकार से लिया गया है। क्वेश्चन बच्चों, भारत कब आज़ाद हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों, भारत कब आज़ाद हुआ था? तो सबको पता होना चाहिए कि अपना जो प्यारा भारत था वह आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उससे पहले किसका राज था बच्चों? यहाँ पे अंग्रेजों का राज था। तो भारत पूछेगा कब आज़ाद हुआ? तो ध्यान रखना 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत, अपना प्यारा भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, संविधान सभा में मनोनीत, ध्यान रखना बच्चों संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? ध्यान रखना जो मनोनीत सदस्यों की संख्या बच्चों 93 थी। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना बच्चों 93 थी। अगर पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल
कितने भाग थे, तो ध्यान रखें वर्तमान समय में पूछेगा तो बच्चों 25 भाग है। वर्तमान समय में कितने भाग है, तो 25 भाग है। अगर पूछेगा मूल संविधान में कितने भाग है, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों 22 भाग है। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो ध्यान रखना वर्तमान समय में जो भाग की जो संख्या बच्चों 25 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, तो ध्यान रखना बच्चों 1946 को चुनाव संपन्न हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, तो डेट को ध्यान रखना बच्चों 1946 को संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों किस देश का संविधान अलिखित है, ध्यान रखो बच्चों किस देश का संविधान क्या है, अलिखित है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है ध्यान रखो बच्चों अलिखित है, जबकि भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा है, साथ साथ क्या बच्चों लिखित संविधान है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ किस देश का जो संविधान है वह क्या है, अलिखित है। तो ध्यान रखना बच्चों ब्रिटेन का जो संविधान है क्या है, अलिखित है, जबकि भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा है और साथ साथ क्या है लिखित संविधान है और सफल संविधान भी है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों किस देश का जो संविधान है अलिखित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रिटेन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों संविधान की जो प्रस्तावना है, जो संविधान की जो प्रस्तावना है भारत के राजनीतिक जन्म कुंडली, इसे किसने कहा है। संविधान की जो प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के मुंशी ने कहा। किसने कहा है, के मुंशी। उसने क्या बोला बच्चों, जो भारत का जो राजनीतिक जन्म की कुंडली का संविधान की जो प्रस्तावना, ध्यान रखो जो संविधान की जो प्रस्तावना है भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा, तो ध्यान रखो के मुंशी ने कहा था बच्चों जो संविधान की जो प्रस्तावना है भारत की राजनीतिक जन्म की कुंडली है। किसने बोला था, ध्यान रखना के मुंशी ने बोले थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने बोला था जो भारतीय जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर आइवर जेनिगस। क्या बोला था, प्रोफेसर आइवर जेनिगस। किसने बोला था, किसने कहा कि भारतीय जो संविधान वकीलों का स्वर्ग है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर आइवर जेनिगस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों संविधान में न्यायिक, ध्यान रखो जो संविधान में न्यायिक जो समीक्षा की व्यवस्था किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अमेरिका से लिया गया। किससे लिया गया, अमेरिका से लिया गया। क्या लिया गया, संविधान में जो न्यायिक समीक्षा का जो व्यवस्था हुआ किस देश से लिया गया, तो उसका ध्यान रखना बच्चों अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था, ध्यान रखो जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था किस आधार पर हुआ था, तो ध्यान रखो वर्गीय मताधिकार के आधार पर होता। किसके आधार पर होता, वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन, ध्यान रखना जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में संविधान सभा के कितने सदस्य चुने गए, तो ध्यान रखें जो ब्रिटिश सरकार के जो प्रत्यक्ष जो शासन था उस प्रांतों में संविधान के कितने सदस्यों को चुना गया, तो ध्यान रखें जो 292 जो थे वह सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से संविधान सभा में चुने गए थे। तो कितने चुने गए, तो उसी को बताना बच्चों 292 को चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देसी रियासत, जब अंग्रेज भारत में थे बहुत सारे देसी रियासत थे, तो वहीं बोला चाह रहा है देसी रियासत को संविधान सभा में कैबिनेट मिशन, ध्यान रखो जो भारत का जो संविधान बना किस मिशन के तहत बना है, तो कैबिनेट मिशन के तहत बना है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार कितने सीटें मिली थे किसको, देसी रियासत को, तो ध्यान रखा देसी रियासत को जो सीट मिली थी वह जो संविधान सभा में मिली थी 93 मिली थी। तो वहीं क्वेश्चन बोला देसी रियासत को संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार कितनी सीटें मिले, तो ध्यान रखना देसी रियासत को कैबिनेट मिशन के तहत जो सीटें मिली थी बच्चों 93 मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों भारतीय संविधान में इस समय मतलब वर्तमान समय में कितने अनुसूचियां है, तो ध्यान रखना बच्चों 12 अनुसूचियां है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय या इस समय में कितने अनुसूचियां है, तो ध्यान रखना बच्चों 12 है, जबकि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना 8 है। इस तरह का क्वेश्चन को बारीकी से समझना बच्चों कि वर्तमान पूछ रहा है मूल पूछ रहा है। अगर पूछेगा मूल संविधान में अनुसूची की संख्या तो उसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। वर्तमान समय इस समय में पूछेगा अनुसूची की संख्या तो 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, ध्यान रखो संविधान सभा का जो बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने किया था। क्या बोले बच्चों, संविधान सभा का जो बहिष्कार किसने किया था, तो इसका ध्यान रखना बच्चों मुस्लिम लीग ने किया था। यह क्वेश्चन क्या है रिपीट हो रखा है
संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? ध्यान रखना बच्चों, मुस्लिम लीग ने किया था, क्योंकि वो संविधान को नहीं मान रहे थे, वो अलग देश का मांग कर रहे थे। कौन सा देश बच्चों? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, संविधान सभा में कांग्रेस की, ध्यान रखा, जो संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रतिशत सीटें मिली थी? ध्यान रखा, जो संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रतिशत सीटें मिली थी? तो ध्यान रखना बच्चों, 82% भारतीय संविधान जब बन रहा था उसमें कांग्रेस पार्टी की सीटें मिली थी। कितने परसेंट बच्चों? 82% मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तब संविधान सभा में वास्तविक संख्या कितनी रह गई? तो ध्यान रखना बच्चों, 299 रह गई थी। नहीं था तो बच्चों उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे बच्चों? 389 थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तो उस समय संविधान सभा में वास्तविक जो संख्या हो गई बच्चों 299 हो गई। अगर पूछेगा विभाजन से पहले संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या तो उसका आंसर हो जाएगा 389 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, जो कि यहाँ पे पूछा हुआ कि विभाजन के बाद भारतीय संविधान में वास्तविक जो संख्या हो गई थी, संविधान सभा में वास्तविक जो संख्या हो गई थी वह 299 हो गई, क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान बच्चों अलग हो गया था, जिसके कारण से संख्या कम हो गया था। तो क्वेश्चन को बारीकी से समझना कि विभाजन के बाद बोलेगा संविधान सभा में वास्तविक संख्या कितनी हो गई थी, तो 299 हो गई थी। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ तो उस समय सदस्यों की जो संख्या था 389 हो। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 1 के जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आ गया, इसका गारंटी देता हूं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।